क्यों किया? काम तो और भी थे करने वाले। बस शौक था। ठीक है। वो मेरा छोटा भाई है, मुझसे ज्यादा शौक उसको है। ठीक है। तो तो बस शौक था, आप डेयरी में आ गए। तो ये बताइएगा सोचा क्या था कि यार ये कारोबार आपको क्या दे सकता है? कुछ सोचा तो होता है ना, बंदा कारोबार से पहले स्टडी करता है, फिजिबिलिटी बनाता है। उसके लिए क्या है कि अगर आप 3 बंदे रख रहे हैं तो आपके पास कम से कम 40 गायें होनी चाहिए, ताकि आपके पास इतना दूध हो कि आपकी जो पर लीटर कॉस्ट है वो उसमें लेबर को आप 5-6 रुपए पे ला सकें। याद रखिएगा कि डेयरी जो है अब ये बहुत प्रोफेशनल टास्क हो गया, 4.5 लाख के ऊपर है। और जो महंगा तरीन जानवर है, और ये जो है ये 5.5 का है और ये 6 लाख का है। ये देखें, ये 5.5 लाख का जानवर है और ये जानवर 6। हाँ, अब देखिए एक चीज मैं अपने तमाम यूट्यूबर से गुजारिश करूंगा, जितने लोग भी हैं जो यूट्यूब पे लोगों को गाइड करते हैं, आपसे गुजारिश है किसी बंदे को जानवर दें, उसको साथ में बताएं कि भाई इस जानवर को अगर आप लेके जा रहे हो तो आपने करना क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का सेशन जो है, हमारे जो नए इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसे मौजूद हैं और वो डेयरी में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ये यूजफुल सेशन होगा। भैया जरा कुछ देर क्लियर रखना, जरा भाईजान कुछ देर रुकना जरा, उनके लिए बड़ा यूजफुल होगा। जरा गौर से सुनिएगा। इन भाईजान की मेहरबानी है कि इन्होंने हमें वीडियो बनाने की इजाजत दी। इनकी तवज्जो से, इनके इस वीडियो बनाने की वजह से हमारे कई सारे ऐसे इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, ओवरसीज हैं, उनका बड़ा फायदा होगा। क्योंकि ये एक केस स्टडी है जो अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक सेटअप है हमारे पास। इस सेटअप को बने को तकरीबन आप कह सकते हैं 1 साल का अरसा हो गया। सर पहले बताइएगा कि ये जो सेटअप जिसमें हम खड़े हैं, इसका कोई नाम रखा है अभी आपने? अजहर डेयरी फार्म। ये अजहर डेयरी फार्म आप ही के नाम पे है? मेरे देखिए आप ही के नाम पे है। अजहर भाई तकरीबन अरसा 12 साल सऊदी अरब में रहे, ठीक है जी। और हरम में आपकी ड्यूटी थी। बड़े खुशकिस्मत हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। बेतहाशा उम्रे की होंगे आपने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हज भी कर लिया? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। तो उसके बाद एक लंबा अरसा ये कतर में रहे, फिर ये पाकिस्तान में आ गए। मैं तो पहले ये इस बात पे रहा हूँ पाकिस्तान में आ गए हैं जी। ठीक है जी। तो मुझे बताइए सर, ये आप जाहिर बात है रियालों में कमा रहे थे जी। जो पाकिस्तान में ज़रबे लगती हैं तो पैसे काफी बन जाते हैं। क्यों आप यहाँ पे तशरीफ ले आए फार्मिंग करने के लिए? क्या किसी ने क्या बताया था आपको? क्या सोच के आए थे? सर परदेश कब तक आदमी मिला? ठीक है। किसी वक्त तो आप अपने घर में अपनी जो है बीवी बच्चों के साथ, investment से ऐसे करें कि आपका यहाँ से ही जो है ना जी जी, कुछ बने। परदेश की जिंदगी क्या मुश्किल होती है? मुश्किल बहुत मुश्किल जिंदगी होती बहुत मुश्किल है। आप वहाँ पर फैमिली के साथ थे या फैमिली के बगैर थे? है। फैमिली के बगैर अब था। फिर तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है प्रदेश काटना, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ नहीं है। फिर तो ये समझ लें कि 12 साल जिंदगी के जो है ना इन्होंने जेल भी काटे। अच्छा, आप ये यहाँ पर आए? इससे ज्यादा मेरे वालिद साहब ने गुजारे हैं। अच्छा, 25 साल। 25 साल वो भी हरम में थे? 25-26 साल नहीं, वो मुख्तलिफ मक्का, जद्दा, रियाज, इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान में आ गए, आपने डेयरी का इंतखाब क्यों किया? काम तो और भी थे करने वाले। बस शौक था। ठीक है। वो मेरा छोटा भाई है, मुझसे ज्यादा शौक उसको है। ठीक है। तो बस तो शौक था, आप डेयरी में आ गए। तो ये बताइएगा सोचा क्या था कि यार ये कारोबार आपको क्या दे सकता है? कुछ सोचा तो होता ना, बंदा कारोबार से पहले स्टडी करता है, फिजिबिलिटी बनाता है कि मैं इतने जानवर लूंगा, इतने पैसे लगेंगे, इतने मुझे बच जाएंगे। बस ये यूट्यूब पे देख देख के, वैसे बाहर भी होते थे, यूट्यूब पे देख देख के हमारे अंदर भी शौक पैदा हुआ। लेकिन अब से ये गलती हुई कि जानवर जो है खरीदते वक्त किसी के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए जब तक आपको कोई एक्सपर्ट आदमी ना मिले। तो कोई आदमी भी जो भी मेरी आवाज सुन रहा है जी, कोई दलाल किस्म का आदमी हो, उसके साथ मिलके इस किस्म का कारोबार ना करें। उसमें आपको एक तो माली नुकसान होगा और दूसरा जो आपका जानवर है वो दूध वाली उतनी कैपेसिटी नहीं होगी जो आप जो खर्चा करके लेकर आए हैं। अब ये बात है, अक्सर औकात हमारे ओवरसीज जो है ना, जो मैंने महसूस किया, स्पेशली जो हमारे यूएई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, इन लोगों का जो ट्रेंड है ना यूट्यूब पे देखने का, ये बहुत ज्यादा। हमारे पास ट्रैफिक आती है, हम देखते रहते हैं, इन इलाकों से लोग ज्यादा आते हैं। बात एक थोड़ा सा जी जी रोकता हूँ। जी
और खास करके ये यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाए हुए हैं, जी जी। उससे तो हरगज जानवर ना ले, वो इंतहाई झूठा आदमी है। चले छोड़े सर, किसी का नाम ना ही ले तो बेहतर है। अच्छा, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे देख के आप जानवर परचेज करने वाला मामला या यूट्यूब पे देख के कोई भी कारोबार करने वाला मामला कभी ना कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर ना जी आजकल अनफॉर्चुनेटली गेम बन गई है व्यूज की, कि कोई ऐसा कंटेंट आप आवाम को दें, कोई ऐसा थंबनेल आप लगाएं कि दुनिया भाग के आए और देखे कि क्या है ये बंदा। 10 मुर्गियां रख के छत पे करोड़ों बनाए, 20 बच्चे रख के लाखों बनाए, 10 गायें रख के पजारो ले लें, लैंड क्रूजर ले लें। मतलब इस किस्म के थंबनेल लगा के बंदे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो डेयरी का प्लान बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल प्लान कोई नहीं देता, सच्ची बातें कोई नहीं बताता। हमारे मासूम लोग हैं वो कारोबार में आ जाते हैं, साल बाद उनको समझ आती है कि हमारे साथ बनी गया। हम चाहते हैं कि आप लोग सच्चाई जाने, हकीकत जाने। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में 1 साल बाद आपको जो रिटर्न है वो 500-600% मिल रहा हो, तो समझें कि इसमें कोई गड़बड़ है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, साल के बाद मैं आपको प्लान देता हूं कि भाई साल के बाद आपका 1 लाख 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक दफा सोचिएगा। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका 1 लाख साल बाद 1,10,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा, तो इस पे सोचा जा सकता है। लेकिन जब आपको पता लगता है ना इन्वेस्टमेंट जो है आपकी डबल ट्रिपल 5, 6, 7, 10 गुना हो रही है, वहां पे सोचिएगा। अगर ये इतना ही इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल ट्रिपल होती हो तो पाकिस्तान में तो गरीब रहे ही कोई ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आए, इन्होंने जानवर खरीदे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जानवरों पे जरा आप कैमरा लगाइएगा, सारे जानवर दिखाइएगा। सर बताइएगा आपकी कीमत खरीद जो है इन जानवरों की क्या रही है सर? मिनिमम कितने की खरीदी और मैक्सिमम आपने जानवर कितने का सर खरीदा? ये टोटल जानवर जो है ना, ये तकरीबन 4.5 लाख के ऊपर से हैं। साढ़े चार लाख के ऊपर है। और जो ऊपर। महंगा तरीन जानवर है और ये जो है ये 5.5 का है और ये 6 लाख का है। ये देखें जी, ये 5.5 लाख का जानवर है और ये जानवर 6 लाख का जानवर है जी। जी अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, मुझे पहले बताएं, 1 साल हो गया जी आपके जानवरों ने आपको 17 जानवर लिए, जी। मैक्सिमम दूध कितना दिया? जो पहले जो हमारी जो फुल एवरेज गई है वो एक टैंक की जो 93, मतलब कराने के मैक्सिमम लिए। ये 93 पे गए हैं। आप 186 किलो या 190 किलो लगा लें, जी एक दिन का दूध 17 जानवरों से। एवरेज की बात करें तो ये 10.5 के आसपास बनती है, शायद 11 बनती है। हम्म, अब आप खुद सोचें कि जानवर आपने 4.5 लाख का, 5.5 लाख का और 6 लाख का जानवर लिया हो और आपकी 11 की एवरेज हो पीक पे, ये जस्टिफाई नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि इन जानवरों का दूध 11 लीटर था, मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये जो जानवर खड़े हैं ना, ये आप फिर दिखाइएगा, इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो 20 लीटर करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो 25 लीटर करने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो 10 से 12 लीटर ही करने वाले हैं। सबसे पहले तो इनकी जो टोटल सिलेक्शन है उसमें से हमने कुछ 6-7 जानवर कलिंग में डाल दिए। इनको बता दिया कि भाई ये जो 6-7 जानवर हैं आप इनको निकालें, ये आपके सेटअप में रुकेंगे तो आपको नुकसान करेंगे, क्योंकि ये डेयरी एनिमल है ही नहीं। डेयरी एनिमल वो है जो मिनिमम क्रॉस ब्रीड के अंदर आपको 20 लीटर की आपको एवरेज देता हो, क्योंकि इनका दूध का रेट अच्छा है, 160 रुपए रेट है। जी तो 160 रुपए रेट पे आप क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन जानवर फिर भी मिनिमम 20 लीटर वाला होना चाहिए। 20 से नीचे वाला जानवर आपने परचेज नहीं करना। अब ये एक और चीज बताता हूँ, ये जानवर आप देख रहे हैं, ये खड़ा है आपके सामने, आप बता रहे हैं जी आपने इससे 14 लीटर दूध लिया, ऐसे ही है? जी आपको मैं बताता हूँ, ये जानवर जो है अगर आप इसकी सही सेवा करें, सही खुराक दें, तो ये 20 लीटर प्लस वाला जानवर है। लेकिन हमसे ये दूध लिया नहीं गया। यहाँ पे हमें ये एडमिट करना है कि हमसे दूध नहीं इसकी ले सकते। वजह ये थी, एक तो हम नए थे हाँ और दूसरी वजह ये फीड के बारे में तो हमें पता ही नहीं। हाँ। अब यही एक चीज मैं अपने तमाम यूट्यूबर से गुजारिश करूंगा, जितने लोग भी हैं जो यूट्यूब पे लोगों को गाइड करते हैं, आपसे गुजारिश है किसी बंदे को जानवर दें, उसको साथ में बताएं कि भाई इस जानवर को अगर आप लेके जा रहे हो तो आपने करना क्या है। हमारी जो सर्विस है जानवर देने की, हमने इस वक्त तकरीबन 45 के करीब जानवर जो है फार्मर्स को दिए हैं। हम फार्मर को पूरा प्रोटोकॉल बताते हैं कि यार आपने खुराक देनी है तो उसमें साइलेज इतना होगा या सब्ज चारा इतना होगा, इतना वंडा होगा, और वनडे का फार्मूला भी लिखकर दे देते हैं कि भाई ये फार्मूला जाओ अपना वंडा खुद बनाओ।
या अगर आपने बना बनाया भी लेना है यही फार्मूला, तो उसका भी उसको तरीकेकार बता देते हैं। अब ये जानवर ले आए, जानवर ले तो आए, लेकिन इनको पता ये नहीं था कि इन जानवरों को खुराक कितनी देनी है, इन जानवरों को हाउसिंग कैसे देनी है, इनको रखना कैसे है। वैसे आप देखें, ये नीचे जो जगह आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जगह जो है कच्ची है, अनइवन है, ऊपर नीचे है, अनबैलेंस्ड है। ये तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे जानवर खड़े हैं। ये मैंने अजहर साहब से जिक्र किया इस बात का कि जानवर जो है वो 10 से 12 घंटे, उसको 24 घंटे में बैठना जरूरी है। तो ये जानवर जो है 10 से 12 घंटे नहीं बैठ पा रहे, जिसकी वजह से ये अपनी पूरी प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे। तो पहले याद रखिएगा, ओवरसीज लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, सबसे पहले किसी तजर्बेकार बंदे से जिसने डेयरी का काम किया हो, उससे पहले बैठ के फिजिबिलिटी स्टडी करें। उससे पूछे मैंने काम करना है, उसको काम करने का तरीका क्या है, को 8-10 पॉइंट जिस पे आपने जो जोर लगाना है कि जानवरों की सिलेक्शन है, फीडिंग है, आपकी शेड आपने कैसा बनाना है, इस तमाम चीजों को आपने सीखना है। सीखने के बाद आपने जो है इस काम में आना है, क्योंकि अगर आप शेड बना लेते हो मिसाल के तौर पे, जानवर अच्छे नहीं आते, दूध नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर आपका शेड अच्छा नहीं है, जानवर अच्छे हैं, दूध नहीं आएगा। अगर आपका शेड भी अच्छा है, जानवर भी अच्छे हैं, आपकी फीडिंग अच्छी नहीं है, दूध फिर नहीं आएगा। तो इन सारी चीजों का इकट्ठा होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो ये मसला आ गया कि फीडिंग प्रॉपर नहीं कर सके, दूसरा जानवर तो है काफी एक्सपेंसिव लिए। अच्छा, ये जानवर जो है ये मेरे हिसाब से अगर ये अच्छा बना हो ना, तैयारी इसकी पूरी हो, हैवाना उसका पूरा बना हुआ हो, तो 5.5 लाख में ये महंगा नहीं है। लेकिन ये जानवर जो है ये 6 लाख में महंगा है, क्योंकि ये एजड है। क्या है जी, थोड़ा सा बुढ़ापे में है, इसके सूए ज्यादा हैं, ये 6 में महंगा है। अच्छा बरल, अब इनको बताया है कि इन्होंने ये जो है कुछ जानवर जो डेयरी के है ही नहीं, उनको कलिंग में डालना है। अगला काम, डेयरी सेटअप स्टार्ट करते हुए हम लोगों को बारहा एक बात बताते हैं। मेरे पास जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, जो मुझे काफी पुराने सुन रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भाई डेयरी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट को 3 दफा करना है। अब मिसाल के तौर पे ये 17 जानवर लेके आए, ठीक है जी, आज 1 साल मुकम्मल हो गया। ये 17 जानवर जो है 24 घंटे का 90 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, तकरीबन 5.25 की एवरेज है। अब 5.25 की एवरेज पे मुझे बताएं, ये 250 का भी दूध सेल कर लेना पर लीटर, तब भी खर्चे पूरे नहीं होते, नहीं हो सकते। ठीक है, अगला मसला क्या बना, जानवर सारे प्रेग्नेंट नहीं हो सके, क्योंकि खुराक कंट्रोल में नहीं थी। तीसरा मसला क्या बना, जो प्रेग्नेंट भी है इनको पता ही नहीं है वो किस सीमन से प्रेग्नेंट है, वो नॉर्मल है, वो सेक्स है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस क्वालिटी का आगे बच्चा पैदा होने जा रहा है। अगला मसला क्या बना, इनके नीचे जो बच्चे थे जब खरीद के लाए, वो बच्चे इन्होंने सारे संभाले हुए हैं, अब उन बच्चों की नस्ल कोई नहीं है। मैं इनको बता रहा हूँ कि उन्होंने तो दूध ही नहीं करना बड़े होके, एक नया मसला बन गया। बड़ी मेहनत से शौक से पाले थे, लेकिन अब मैंने बता दिया आके कि यार तो बच्चे संभालने वाले है ही नहीं, इनकी तो नस्ल ही कोई नहीं है। तो कई सारे प्रॉब्लम जो हैं वो यकलख्त जब फार्मर के सामने आते हैं तो उसके लिए स्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। अब तरीकेकार क्या है, अगर आपने 17 जानवर डाले हैं, अब इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1, या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही 17 जानवरों की। अगर आपके पास 17 जानवरों की इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर नहीं है, तो इन 17 जानवरों को 3 हिस्सों में डालें। 6 आज ले आए, 5 जो है उसके 6 महीने के बाद ले आए, फिर 5-6 उसके 6 महीने के बाद ले आए, ताकि दूध की एवरेज ना टूटे। अब ये 1 साल इनको हो गया, अब इनकी एवरेज सिर्फ 5 लीटर। अब इनको जितनी मर्जी खुराक दे दो, अच्छी खुराक भी दे दो, तो ये 5 की एवरेज बढ़ के 6 पे चली जाएगी, 6.5 पे चली जाएगी, या बहुत छक्का लगेगा 7 पे चली जाएगी, 16 पे तो नहीं जाने लगी ना। इसका मतलब हुआ कि ये अब इसको गबन करके जब तक ये दोबारा बच्चे नहीं दे देती, तब तक इनको जिप से खिलाना पड़ेगा। नंबर 2, इनके पास जो वर्कर मौजूद हैं इस वक्त वो 3 हैं, ठीक है जी। 3 वर्कर्स पे जो सैलरी का, खुराक का, बाकी मामला का खर्चा आ रहा है। 1 लीटर दूध पैदा करने पे जो लेबर कॉस्ट है वो 18 रुपए है, जो कि हम कहते हैं कि अच्छी डेयरी फार्मिंग में 5 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेबर कॉस्ट है वो तकरीबन 3 गुना हो गई, ठीक है। जो 5 रुपए होनी चाहिए थी वो चलेगी 18 रुपए पे। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर कॉस्ट बढ़ने से अखराजात मजीद बढ़ गए। अब उसके लिए क्या है कि अगर आप 3 बंदे रख रहे हैं तो आपके पास कम से कम 40 गायें होनी चाहिए, ताकि आपके पास इतना दूध हो कि आपकी जो पर लीटर कॉस्ट है वो उसमें लेबर को आप 5-6 रुपए पे ला सकें। याद रखिएगा कि डेयरी जो है अब ये बहुत प्रोफेशनल टास्क हो गया। एक जमाना था जब हमारे बुजुर्ग बोर्ड के दरख्त के नीचे गायें बांध लिया करते थे, मामला चल जाते थे।
अब चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, अब चीजें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि अब आपका इसको झटके अंदाज से चलाना आपको दूर जो है नुकसान के अंदर जो है आपको लेके जा सकता है। तो इस सेटअप को देखते हुए चंद गुजारिशात जो मैं आपसे करना चाहूंगा। नंबर 1, जब भी डेयरी स्टार्ट करना चाहें पहले प्लान करना है आपने। मेहरबानी आपकी बगैर प्लानिंग के यूट्यूब देखकर नहीं आ जाना, मेहरबानी आपकी खुद प्लानिंग करनी है, खुद ज़हन से सोच रहे हैं कि आया ये हो सकता है। ठीक है जी। मैं ना जी एक ऐड देख रहा था फेसबुक पे डेयरी मिल्क मशीन के बारे में। हाँ, एक और चीज मैं आपने याद करवा दिया, ये जितनी गायें खड़ी हैं इनका दूध पूरा नहीं ले सके, उसमें एक सबसे बड़ी वजह थी कि मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब मिसाल के तौर पे ये एक जानवर यहाँ खड़ा था, इधर आइएगा, ये जानवर दिखाइएगा आप, ये वाला। अब इसके तरह थन चेक करें, इस जानवर के थन छोटे छोटे हैं, इसकी मिल्किंग के लिए बहुत ही कुछ तजर्बेकार किस्म का बंदा चाहिए जो हैंड मिल्किंग करे। अब बंदा जितना मर्जी तगड़ा हो, इस जानवर का पूरा मिल्क निकाल ही नहीं सकता जो मशीन ने निकाल देना। तो मशीन मिल्किंग यहाँ पर जो है बहुत जरूरी थी, बहुत ही जरूरी थी। अच्छा, अब मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि पहले वर्किंग करें। मैं फेसबुक पे एक ऐड देख रहा था, एक पार्टी थी जनाब जो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही है और बता रही थी कि हम आपको इतने जानवर लेके महीने बाद इतने प्रॉफिट आपको देंगे। वो मैंने उनका पूरा प्लान चेक किया, उस प्लान में लिखा हुआ था कि एक भैंस दिन में 500 रुपए खाएगी। अब मुझे बताएं, आपको भी हो गया माशाल्लाह इतना अरसा फार्मिंग करते को, क्या 500 में इसका गुजारा होता है दिन में? नहीं, भूसा भी हो जाए तो बहुत अब भैंस जो है इस वक्त जनाब कम से कम 1000 से 1200 रुपया पर डे कॉस्ट है, लेकिन उसने जो फिजिबिलिटी फेसबुक पे बनाई हुई है वो 500 रुपया पर डे बनाई हुई है। नए बंदों को इस चीज का इल्म नहीं है, वो फंस जाते हैं, बाद में बेचारे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर रोते धोते रहते हैं। नंबर 2, जानवर जो लेने से पहले जो शेड का है वो भी डिजाइन पूरा लेना है, फिर जानवरों की सिलेक्शन पे भी आपने वर्किंग करनी है, फिर जानवरों से दूध कैसे लेना है वो भी आपने सीखना है, और उसके साथ साथ फिर आगे जानवरों की जो नस्ल आपने चलानी है उस पर भी आपकी पूरी वर्किंग होनी चाहिए, जानवर की खुराक आपकी अपनी होनी चाहिए। फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 फेजेस के अंदर आपने चीजों को कंट्रोल करना है, वो भी आपने मॉनिटर करना है कि 3 हिस्सों में आपने जानवर लेके आने हैं। एक दो चीजें आपको बताऊंगा कि लेबर कॉस्ट 5 रुपए पर लीटर से ज्यादा कॉस्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 300 लीटर दूध है, मिसाल दे रहा हूं, तो आप इस 300 लीटर दूध पे 1.5 लाख रुपया 5 रुपए के हिसाब से 300 लीटर दूध पर डे महीने का हो गया, ये 300 ज़रब 30 कितना हो गया? 90,000 हो गया। 90,000 ज़रब 5 45,000 हो गया। 45,000 रुपया जो है आप लेबर को दे सकते हो अगर आपके पास 300 लीटर दूध है। ठीक है जी, ये हिसाब लगा लीजिए, मेरा साथ कमजोर है। इसी तरह डॉक्टर्स की बात कर लें कि अगर आपने डॉक्टर हायर करना है तो डॉक्टर भी जो है वो 4 से 5 रुपए आपको कॉस्ट करे, इसके ऊपर ना करे। अगर आपके पास 500 लीटर दूध है, महीने का दूध हो गया आपका 15,000, तो डॉक्टर को आप जो है 60,000 से 75,000 जो है दे सकते हैं। वो चाहे आपका विजिटिंग डॉक्टर हो, चाहे आपका फार्म ग्रोन डॉक्टर हो, तो आपने इन चीजों को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकल कंसल्टेंसी डॉक्टर की मद में और लेबर की मद में ये मिला के आपकी कॉस्ट 10 रुपए लीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन आपके केस में सिर्फ लेबर 18 रुपए पे है। इसमें कसूर लेबर का नहीं है, इसमें हमारा कसूर है। एक तो हम फीड नहीं कर पाए, एक हमारे पास मिल्किंग मशीन नहीं है, तीसरा हमारे पास जानवर थोड़े हैं, चौथा हमारे पास इनको बिठाने के लिए अच्छी हाउसिंग नहीं है, पांचवा हमारे कुछ जानवर कंडम, जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। तो इन चीजों को काइंडली देखिएगा। अब ये थोड़ा सा इनको एफर्ट करनी पड़ेगी। देखें, जब फार्म नया बनाना होता है ना तब खर्च करना बड़ा ही आसान है। ठीक है जी। जब आप फार्म बना लेते हो, बाद में उसको सीधा करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो बड़ा औखा काम है। ठीक है जी। जानवर भी ये खरीदने जाते रहे जनाब तो खुद ही अपने भाई के साथ चले जाया करते रहे, कोई सियाना बंदा साथ जाता ही नहीं था जनाब, आगे लगती है ठगियां बढ़िया बढ़िया। इसका भी आपने ख्याल करना है। अच्छा, अब कोशिश करें मुकम्मल प्लान के साथ आए, प्लानिंग के बगैर ना आइएगा मेरे भाइयों। बाद में क्योंकि इनके पास तो अल्लाह की ज़ात ने इनको अता किया है, ये इंशाल्लाह थोड़ी मेहनत करके दोबारा स्टैंड हो जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही बेचारों की 40-50 लाख होती है या 1 करोड़ होती है, वो बेचारे लगा के बाद में देखते हैं कि हमने करना क्या है, इससे जान छुड़ानी कैसे इसको प्रॉफिटेबल करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, काइंडली इन पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा। डेयरी फार्मिंग जो है ये बहुत प्रोफेशनल हो गई है, इसमें कैलकुलेशंस करें, इसमें आज से 6 महीने बाद जो आपने करना है ना वो आप उसको प्लान करें। आज अगर आप मिसाल के तौर पे जून में खड़े हैं, जुलाई में खड़े हैं, दिसंबर तक की प्लानिंग करें, दिसंबर में आप जून जुलाई तक की प्लानिंग करें। ये फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप करेंगे। अब आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया।
मैं मजीद कोई आखिर में आपके व्यूज को जी एक पैगाम देना चाहता हूँ जी जी कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बोला है कि लॉसेस जो होते हैं इससे आप घबराए नहीं, बल्कि अपनी जो इस्लाह कोशिश करें, है इसको मजीद जो है ना बेहतर करें। इसको बेहतर करें, इस्लाह करें और अपने जज्बे को जो है वो और ज़्यादा पुश करें ताकि इसमें ग्रुप पैदा हो और आने वाला जो वक्त हो आपका आज से बेहतर हो। आज से बेहतर हो। ले जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपको, आपके सेटअप को, इनके सेटअप के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। और इस वीडियो को आगे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ये जो करोड़ों के मुनाफे बनते हैं, लाखों के मुनाफे बनते हैं, और इसकी असलियत को देखा जा सके। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।